करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर में कांग्रेस नेता व मंत्री TS सिंहदेव के करीबी प्रदेश कांग्रेस के सचिव पंकज सिंह के खिलाफ FIR के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर विधायक शैलेश पांडे कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई को राजनीतिक व दुर्भावनापूर्ण बताया है। देखिए एक रिपोर्ट। बिलासपुर में कांग्रेस नेता व मंत्री TS सिंहदेव के करीबी प्रदेश कांग्रेस के सचिव पंकज सिंह के खिलाफ FIR के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर विधायक शैलेश पांडे कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई को राजनीतिक व दुर्भावनापूर्ण बताया है। जी, हमको पता चला कि आज हमारे साथी पंकज सिंह पर FIR दर्ज हो गई। ये समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर यहाँ पर थाने आकर उनकी गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए। मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गया, तो मैं गिरफ्तारी देने आया था। पुलिस ने बोला है कि अभी जांच चल रही है, जब जरूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे। कोतवाली थाने में सिम्स की घटना को लेकर के एक सिम्स के कर्मचारी के द्वारा FIR करवाया गया है। उसमें शासकीय कार्य में बाधा का उनका एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो है पुलिस जांच कर रही है। संबंधित जो भी हैं उनका बयान ले रही है और उसमें जो है CCTV फुटेज वगैरह भी हम चेक कर रहे हैं और जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। दरअसल मामले ने आज तब तूल पकड़ा जब प्रदेश कांग्रेस के सचिव व मंत्री TS सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ कोतवाली पुलिस में शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया। FIR की जानकारी मिलते ही विधायक व मंत्री समर्थक बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंच गए। यहां समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। इस बीच शहर विधायक शैलेश पांडे भी खुद कांग्रेस नेता पंकज सिंह को साथ लेकर गिरफ्तारी देने थाना पहुंच गए। तो किस मामले पे आपको FIR दर्ज हुआ है? क्या MRI वहाँ सिम्स में MRI कराने के लिए मैंने गया हुआ था। 7 बजे मेरे पास छुट्टी अवस्थी जी का फ़ोन आया। 9 बजे तक नहीं हो तो रायपुर से 9 बजे मैं लौटा, बिलासपुर आया। 11:30 बजे जब मैं पहुंचा तो मैं पूछा कि क्या कारण है, MRI क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले कि मशीन ख़राब है और फिल्म नहीं है। मैंने उनके टेक्नीशियन को फ़ोन लगाया उसी के मोबाइल से और उसके बाद उन्होंने बताया कि मशीन चालू है और वो फिल्म भी इस दराज में रखी है। उसके बाद मैं उनको बोला कि चलो तुम कैसे नहीं करोगे, ले जा के करवाया। डीन मैडम आ गए और उसके बाद MRI हो गया। तो ऐसे अगर गरीबों के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो मैं लड़ता रहूँगा। क्योंकि नहीं है वो, हमने कहा हम लोग TS सिंहदेव के लोग हैं इसलिए FIR कर रहे होगा बार बार। मैं TS सिंहदेव का आदमी हूँ, गरीबों को चावल बांटता हूँ तो FIR हो जाती है। पंकज सिंह गरीब लोगों के इलाज के लिए अगर थाने पर अस्पताल पहुँचता है तो बिना जांच के FIR कर देते हो, कभी पूछते ही नहीं हो। तो ये तो निशाना किस लिए, ये तो बहुत ही राजनीतिक षड्यंत्र जैसा लग रहा है और पुलिस की कार्रवाई जो है दुर्भावनापूर्वक है। हालांकि हमने बोला है कि आप पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए, हम तो गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ पर लाए थे। घटना कौन है? एक उन्होंने जो है एक उनके साथ मारपीट की घटना का, उनके कार्य में व्यवधान का एक अपराध पंजीबद्ध कराया है। उसी पर हम जो है पोर्टल में अपलोड हुआ है क्या अपराध दर्ज हुआ है? हाँ बिल्कुल, सिटीजन पोर्टल पे है। इसके खिलाफ ये 353 का जो अपराध है शासकीय कार्य में बाधा है, खुद वो थाने चल के आए गिरफ्तारी के लिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस की अभी जो है उसमें जांच में है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य के बाद ही जो है किसी की गिरफ्तारी होती है, हमको न्यायालय में उनको थाने में विधायक व कांग्रेस नेता की मौजूदगी से थाने का माहौल गहमा गहमी वाला हो गया। समर्थक पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधायक ने कार्रवाई के आधार को पुलिस से सवाल जवाब किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि कांग्रेस नेता पर पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। TS सिंहदेव का समर्थन व करीबी होने के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है, यह उन्होंने बताया। पहले गरीबों को चावल देने के मामले पर उस पर FIR दर्ज किया गया। अब एक जरूरतमंद मरीज की मदद करने पर कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। चर्चा जो हुई है, हमने पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली है कि FIR का कारण क्या था, तो उन्होंने बताया कि FIR एक आवेदन के आया और उस आवेदन पे उन्होंने FIR कर दी। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने जांच नहीं की, बिना जांच किए FIR कर दी। हमने पूछा बिना जांच के FIR क्यों कर दी? बोलते हैं ऊपर से आदेश आया था। अब ऊपर से आदेश कौन दिया था ये बताने को तैयार नहीं है। मेरा जो है ये स्पष्ट कहना है कि ये
किसी दबाव या उसमें हम काम करें ऐसी बात नहीं है। हम जो है प्रार्थी के आवेदन और उसके कथन के आधार पर ही हम कार्रवाई करें। कब गिरफ्तारी होगी तो विवेचना के दौरान जब भी विवेचना में आगे जो है जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने बिना जांच के दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है, जिस पर पुलिस खुद कह रही है उन्हें ऊपर का दबाव है। इधर कांग्रेस नेता पंकज सिंह का कहना है कि उन पर बदले की राजनीति की जा रही है, वे लोगों के मदद के लिए काम करते रहेंगे। इधर पुलिस का कहना है कि सिम्स में कार्यरत कर्मचारी तुलाचंद तांडे की रिपोर्ट पर धारा 353 और 186 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है, जिस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से रविंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।